ओम शांति। 18 सितंबर। रोज की तरह बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं इस कॉलेज में। तुम सतयुग के प्रिंसेस बनने आए हो। स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं, पढ़ाकर स्वर्ग का राज दे रहे हैं। बाप यहाँ हम भगवान को कहते हैं। बाप धर्म और किंगडम दोनों की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हें ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए जिससे हमें इतना बड़ा वर्षा मिलता है। राजाई बाबा कह रहे हैं, तुम मुझे बुलाते थे, भक्ति का फल दो। भक्ति इसलिए करते थे कि भगवान से मिलें। बुलाते थे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित बन गए। कहते थे हमें पावन बनाओ, तो बाबा सिंपल एक राज बता रहे, तो मैं जरूर पतित दुनिया में आऊंगा ना, और तुम्हें पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाऊंगा। मेरे आने की यादगार में तुम शिव जयंती मनाते आए हो। अब मैं तो हूं निराकार, तो निराकार तो जन्म मरण में नहीं आता। बर्थडे तो तब मनाया जाए जब आत्मा शरीर में आए जन्म हो। मेरा जन्म तो ऐसा है नहीं, तो क्यों तुम मेरी जयंती मनाते हो। बाबा जैसे रुरिहान कर रहे हैं अपने बच्चों से। बोली बोली माताएं व्रत रखती हैं, शिव के मंदिरों में जाती हैं, पर ये पता नहीं शिव कौन है। मैं निराकार हूँ, तुम्हारा परम पिता हूँ, पारलौकिक पिता हूँ। तो मैं जरूर ब्रह्मा के तन में आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें ज्ञान देने के लिए। कब आऊंगा? जब सारी दुनिया पतित हो जाए, और वो समय संगम युग होता है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं कल्प के अंत में आता हूँ। कल्प आता हूँ और कल्प के अंत में आता हूँ, और सत्य धर्म की स्थापना करके अनेक धर्मों का विनाश करा देता हूँ। गीता में बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। गीता में कुछ वचन बहुत सुंदर हैं। तो मैं आया हूँ, स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, और तुम्हें कहता हूँ मुझे याद करो। मुझे याद नहीं करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे, तुम्हारा पद भी कम हो जाएगा और सजाएं भी तुम्हें बहुत मिलेंगी। इसलिए समय निकाल कर याद का चार्ट बढ़ाओ। अपने घर वालों को भी ज्ञान दो। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये इंग्लिश की कहावत है। कोई भी अच्छा कार्य पहले घर से ही प्रारंभ होता है। तो पत्नी ज्ञान में चलती है, पति नहीं चलता। धीरे धीरे ज्ञान देते देते उसे ज्ञान की ओर ले आओ। इसको बाबा कहते थे भूं भूं करो। बच्चे ज्ञान में चलते हैं, माँ बाप नहीं चलते, धीरे धीरे उन्हें ज्ञान देते रहो, तो सबका कल्याण होता रहेगा। तुम कल्याणकारी हो, मैं भी तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ, और तुम्हें भी अपने अपने घर का कल्याण करना है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात आज बाबा कह रहे हैं, चलो सारा दिन तुम बिजी रहते हो, सवेरे सवेरे उठकर मुझे याद करो। ये श्रीमत है, सवेरे उठकर अपने से बातें करो। हमने जन्म जन्म बहुत पाप किए, अब योग बल से मुझे अपने पापों को समाप्त करना है। मैं आत्मा सतयुग में सतो प्रधान थी, अब जन्म लेते लेते विकारों के वश होकर तमो प्रधान बन गई हूँ। अब मुझे सतो प्रधान अवश्य बनना है, तब तो मैं घर चलूंगी। मुझे खाते पीते भोजन बनाते काम धंधा करते बाबा की याद में ही रहना है। ऐसे अपने से बातें करो, अपने से प्रतिज्ञा करते रहो। आज सारा दिन हर कर्म में हम इतना इतना याद करेंगे,
ऐसे ऐसे समय पर याद करेंगे। बहुत जोर दे रहे बाबा इस पर। अगर तुम इसका अभ्यास करोगे तो तुम्हारी अवस्था जम जाएगी, यानी बहुत पक्की हो जाएगी। अपनी अवस्था जमाना अवश्य है। इसलिए सवेरे उठकर योग लगाना, ये प्रभु मिलन है। इसमें बड़ा सुख मिलेगा तुम बच्चों को। ख्यालात तो इधर उधर के आएंगे, व्यर्थ ख्यालात आएंगे, लेकिन उन्हें हटाते चलो। हटाते हटाते वो पूरी तरह हट जाएंगे। तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से योग का अभ्यास बढ़ाना है, इन विकारों को जीतना है और सेवा बहुत करनी है। बाबा सेवाओं की उमंग बहुत बढ़ा रहे हैं। जो बाबा की बहुत सेवा करते हैं, अर्थात दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, वे बाबा के मददगार हैं और वे बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। कितनी अच्छी बात है, भगवान को प्यारे लगते हैं, उसका ज्ञान सबको बांटते हैं। तो आज हम सभी अपने में दृढ़ता लाएंगे कि भगवान का प्यार पाने के लिए हमें उसकी सेवाएं अवश्य करनी है और इस नशे को बढ़ाना है। हम सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, भगवान से हमारा मिलन हुआ है, वो हमारी पालना कर रहा है। सवेरे उठकर अपनी पालना स्वयं करनी है, अपने से बातें करना है। इसे कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाना। कहाँ थे, कहाँ पहुँचे हैं, किससे मिलन हुआ, अब कहाँ जाना है। तो ये सब चिंतन करते रहेंगे तो व्यर्थ चिंतन समाप्त हो जाएगा और सवेरे का हमारा समय बहुत ही सुंदर स्थिति में बीतने लगेगा। दृढ़ होना है इसमें कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि सवेरे के समय नींद बहुतों को आती है या योग अच्छा नहीं लगता, तो बाबा ने ये स्वयं से बात करने की विधि समझाई। वरदान है, तीनों कालों का ज्ञान सामने रखकर कार्यों में सफल होने वाले विजयी भव। दुनिया में भी जो समझदार लोग होते हैं, आगे पीछे का सोच कर कर्म करते हैं, वे इसका परिणाम क्या होगा। हमें तीनों कालों का ज्ञान मिला है, तो हम इस समझ को, तीनों कालों के ज्ञान को ख्याल में रखकर फिर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हर कर्म में सफलता होगी, हमारी विजय हो जाएगी, हम विजयी रतन बन जाएंगे। स्लोगन है, हद के किनारों को और सहारों को छोड़कर एक बाप को अपना सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। तो आज हम एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। जैसे शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा तन में अवतरित हुए, सीन देखेंगे। शिव बाबा परम धाम से आ रहे हैं, नीचे ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, उनके मस्तक में आके बैठ जाते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा परम धाम से आई चमकती मणि और भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई। और चिंतन करेंगे, मैंने इस देह में अवतार लिया है संसार में शांति स्थापित करने का। तो चारों ओर शांति फैलाएंगे, आपके घर में भी शांति के वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। ओम शांति।